बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज एक बार फिर हम समाज की उन तमाम तथ्यों पर बात करेंगे जो समाज के साथ में लगातार घटित हो रहा है। आज हम उन समस्याओं के निदान के बारे में सोचेंगे जो समाज को करना चाहिए। आखिर आपने एक कहावत तो सुनी होगी, राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे और 10,000 पुत्र को पथभ्रष्ट करने का काम नारद ने किया था। आज प्रजापति समाज के तमाम लोगों का पथभ्रष्ट अगर काम कर रहे हैं तो वे भी आज नारद जैसे लोग कर रहे हैं। उनके दिमाग पर पूरी तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया है, अपना बुरा भला में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। यही कारण है आज प्रजापति समाज के लोग समाज के बारे में न सोचकर, समाज के इतिहास के बारे में न सोच करके आज अपने हित के बारे में सोच रहे हैं या फिर दूसरे के हित के बारे में सोच रहे हैं। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं कि जो प्रजापति समाज के तमाम मठाधीश हैं, तमाम अध्यक्ष हैं, जो इस समाज की सेवा कर रहे हैं, जो इस समाज को वर्षों से चला रहे हैं, मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं करता हूं, मैं उन राजनीतिक लोगों की बात नहीं करता हूं जो समाज को बेच करके मंत्री पद पा जाते हैं, उनकी बात नहीं करता हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो समाज को सदियों से देते आए हैं, जो समाज को अपने खून से सींचते आए हैं, केवल इसलिए कि यह समाज एक दिन जागरूक हो जाए। और उस समाज ने हमारे जैसी पीढ़ियों को पैदा किया कि आगे तुम्हें इस समाज को जगाने का काम करना है। आज हम उस समाज को जगाने के नाम पर अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। आज हम उस समाज को लेकर के विघटनों में हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अपना अपना गुट बना करके अपना अपना संगठन चला रहे हैं, जिस कारण समाज के आवाम जो आम आदमी है उसको कोई सहायता नहीं मिल पाती। उस राजनीतिक मंत्री का कोई भी संगठन गला पकड़ने को तैयार नहीं कि तूने मेरे समाज का अनर्थ आखिर किया क्यों है, क्योंकि तू जिस पद पर बैठा है तो मेरे समाज का पद है। मेरे समाज के पद पर यदि तूने डाका डाला है तो मेरे समाज के पद को दे, मेरे समाज के लोगों को दे। राजनीति में जो एक दूसरे से छीन कर खा जाए वही राजनीति होती है। आज संयुक्त रूप से समाज इकट्ठा आखिर हो क्यों नहीं रहा है? हम बार बार हर रोज इसी बात को कह रहे हैं, इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि समाज के तमाम संगठन एक छत्र के नीचे आए और एक बड़ी मीटिंग करे और उस पर बैठकर विचार करे एक होने का, ताकि समाज के लोगों को भागीदारी मिल सके। समाज के उन समाज के नुमाइंदों से बात करता हूं, मैं उन समाज के लोगों से बात करना चाहता हूं, मैं उन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाइयों अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है, हम सबको एक होना चाहिए। जब तक हम एक नहीं हो पाएंगे, जब तक संगठन एक नहीं हो पाएंगे, तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। आज समाज के ऊपर पूरे साल में लगभग 55 से 60 लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ। शामली में सिलावर गांव में एक व्यक्ति को इसलिए युवा को गोली मार दी गई, वो एक बारद्वारी कराने के लिए गया था और एक नशेड़ी व्यक्ति ने उसको गोली मार दी, लेकिन हमारा समाज सोता रहा। बिलोचपुर की घटना में एक लड़की की गुमशुदा हो गई और वह खेतों से मृत अवस्था में पाई गई 7 साल की, लेकिन हमारा समाज सोता रहा। कुछ समाज के लोगों को छोड़ करके, कुछ लोगों को छोड़कर
तमाम लोगों ने किसी किस्म का कोई आंदोलन नहीं किया। यही नहीं, आपके धर्म के नाम का नाम बदल दिया जाए, दक्ष प्रजापति का नाम हटाकर दक्षेश्वर कर दिया जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर हम इस देश में गुलामी की आज भी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, आज भी हम मानसिक गुलाम हैं, आज भी हम सोच नहीं रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर हम सोच क्यों नहीं रहे हैं? आखिर हमारी विचारधारा कहां चली गई है खुद की, जो दूसरे की विचारधारा पर चल रहे हैं? आज आपने देखा होगा कन्हैया प्रजापति की हत्या, गोरखपुर में मनीष प्रजापति की हत्या, लखनऊ में रुपेश प्रजापति की हत्या। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? इन हत्याओं का जिम्मेदार वह व्यक्ति है जो राजनीति में बैठकर केवल राजनीति करते हैं और समाज की तरफ ध्यान नहीं देते। यदि मेरे समाज के तमाम संगठन एक होते, इकट्ठा होते, तो इन राजनीतिज्ञों के नकेल कस दी जाती। मैनपुरी में 5-5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। हमारे राजनीतिज्ञ क्या कर रहे थे? हमारे समाज के लोग कहां चले गए? हमारे समाज के ऊपर अत्याचार पर अत्याचार, अत्याचार पर अत्याचार होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज में गूंगे बहरे लोग भी सरकार और सत्ता के साथ में मिलकर के इसमें साथ दे रहे हैं। आखिर हम जनप्रतिनिधि चुनते क्यों हैं? आखिर हम जनप्रतिनिधि का साथ क्यों देते हैं? हम उन्हें मंच देते हैं, हम उन्हें माला पहनाते हैं, आखिर क्यों? केवल इसलिए कि वह समय आने पर समाज का साथ देंगे, वे समाज के साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन समाज का साथ देने की बजाय वे समाज को फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसका एक ही जवाब है, वो मुंह तोड़ जवाब है समाज का, संगठनों का, सामाजिक संगठनों का आपसी बिखराव। जब तक समाज के संगठन आपस में बिखरे रहेंगे, तब तक दूसरे राजनीतिक लोग हम पर राज करते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं समाज में क्रांति आए, समाज में ताकत आए, तो इन संगठन के अध्यक्षों को कह दो कि इकट्ठा होकर के एक मोर्चा बना ले। और जिस दिन यह मोर्चा बनकर तैयार हो जाएगा, तो सरकार की आवाज, आपकी आवाज से सरकार की आवाज टकरा जाएगी और सरकार थर थर कांपने लगेगी। यह आपको करना है, यह सामाजिक लोगों को करना है। उससे बड़े फायदा होगा, हमारी आवाज मीडिया में उठने लगेगी। आपको मैं एक घटना राजस्थान की बताता हूं। राजस्थान में कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर हुआ। तमाम मीडिया, इस भांड मीडिया इस बात पर आ गई कि कमलेश प्रजापति एक तस्कर था, एक गुंडा था। आप वीडियो उठाकर देख सकते हैं जब कमलेश प्रजापति की हत्या की गई। तभी हमारे चैनल ने कमलेश प्रजापति को बताया कि यदि वह सरपंच का चुनाव लड़ सकता था तो वह गुंडा नहीं हो सकता, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर कहीं से मिला होगा। इस युद्ध में किशोर दुल्लापुरा कूद गए। कुम्हार महासभा के अध्यक्ष थे। हालांकि राजस्थान में भी बड़ी खिंचाई थी आपस की संगठनों की, और उन्होंने सबने उनकी टांग खिंचाई की। हर व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने को तैयार था, लेकिन वे बस लगे रहे। उनको धक्के मारकर बाहर निकाला गया, लेकिन वे फिर भी लगे रहे। उनको तरह तरह से अपमानित किया गया, लेकिन वो फिर भी लगे रहे। और उन्होंने सभी सांसदों से, सभी विधायकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से एक एक पत्र लिखवाना शुरू किया। और उस पत्र से लाभ यह हुआ कि हर जनप्रतिनिधि को यह पता लग गया कि कमलेश प्रजापति का फर्जी इनकाउंटर था और कुम्हार समाज में
शोक की लहर है और कुम्हार समाज में यह दर्द है और यह दंश है। वह आज वही आवाज लोकसभा में गूंज रही है, वही आवाज आज विधानसभा में गूंज रही है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों संगठन मुंह बाए खड़े हैं। रुपेश प्रजापति की हत्या हुई, किसी ने किसी जनप्रतिनिधि को बताया, उनसे किसी ने लेटर लिखवाया? नहीं लिखवा, क्योंकि हमारे अंदर तो वैसे ही बिखराव है। अब जब आप योजनाबद्ध तरीके से हमारा कोई आदमी काम नहीं करेगा, यह देखते हुए जब आपको यह सोचना होगा कि हम कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर ऐसा सोच ले, मैं कर सकता हूं, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मैं कर सकता हूं, मैं हटूंगा नहीं, चाहे मेरी बुराई हो चाहे भलाई हो, लेकिन मैं करूंगा, अंत में उसका फल बहुत मीठा होता है। इसलिए दोस्तों, जरूरी यह है, यदि आपको सक्सेस होना है, आपको समाज को न्याय दिलाना है, तो इन संगठनों को एक करके समाज की लड़ाई लड़ो और जनप्रतिनिधि को, जन जन को जाकर के, यदि उत्तर प्रदेश में 400 विधायक है तो यह क्षेत्र बांट दो कि एक पत्र तुझे भी लिखवाना है अपने सांसद और विधायक से। जब ये पत्र लिखने शुरू हो जाएंगे तो समझ लेना वे पत्र हर विधायक के जहन में जाएगा और 100 विधायकों में से एक विधायक ऐसा भी निकलेगा जो आपकी आवाज को लोकसभा तक पहुंचाएगा, जो आपकी आवाज को संसद तक पहुंचाएगा। लेकिन आप जब ज्ञापन दे, वो एक अपने विधायक को दे और पूरे देश में दे, एक ज्ञापन आप डीएम को दे, और चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विधायक को इस सूचना से अवगत जरूर करा दे कि कुम्हार समाज में इस बात का रोष है, हमारे संगठन में इस बात का रोष है। ऐसा एक संगठन जिस पर किसी को ऐतराज न हो, ऐसा एक संगठन जिसका कोई मठाधीश ना हो, ऐसा एक संगठन जिसमें किसी का नाम ना हो, ऐसा संगठन आखिर बनाएगा कौन? इसी बात की चर्चा करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आप वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपकी आवाज केवल डीपीएन लाइव न्यूज हर वक्त उठाता रहेगा, आखिरी वक्त तक उठाता रहेगा। सब्सक्राइब का निशान है, उस पर उंगली लगाकर काला कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यूज चैनल से जोड़िए ताकि समाज की आवाज आवाम की आवाज बन जाए। कल फिर हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।